नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। रामचरितमानस पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद से अब ये विवाद उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से रामचरितमानस को बकवास बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। रामचरितमानस को स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बकवास बताते हुए कहा गया कि इसमें नफरत फैलाने की भाषा लिखी गई है। ऐसे में रामचरितमानस को बैन करना चाहिए। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल देखने को मिल रहा है। राजनीतिक दलों की तरफ से टिप्पणियां तो हुई नहीं, साधु संतों में भी इस बयान को लेकर बेहद नाराजगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सड़कों पर उतरकर साधु संतों की ओर से नाराजगी जाहिर की गई है और गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से पल्ला झाड़ लिया गया। शिवपाल सिंह यादव की तरफ से कहा गया कि पार्टी का स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, हम रामकृष्ण को मानने वाले लोग हैं। उधर समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा की तरफ से भी कहा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान उनका निजी बयान है, इसका समाजवादी पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं। उधर बीजेपी की तरफ से इस बयान के बाद हमले तेज कर दिए गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि रामचरितमानस का अपमान आखिर कब तक। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के संबंध में जो बयान दिया है, ये उनका निजी बयान है, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। राजनेताओं को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास और जो जनता के मुद्दे हैं, इन पर बोलना चाहिए और धार्मिक पुस्तक के बारे में उनको बोलने से बचना चाहिए। जिस दोहे के बारे में मौर्य जी ने कहा है, उस यहाँ तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बयान से पल्ला जरूर झाड़ा जा रहा है, लेकिन अब विपक्षी दलों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार इस बयान पर उनके खिलाफ कार्रवाई कब, आखिर कब तक रामचरितमानस का अपमान यूं ही होता रहेगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ वीरेंद्र त्रिपाठी जी जुड़े हैं। आप नेता हैं समाजवादी पार्टी के। सूर्या त्रिपाठी आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से चंद्रभूषण सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत वीरेंद्र त्रिपाठी जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी की नजर में रामचरितमानस बकवास है क्या, और इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी, बकवास नहीं है। हाँ, आपकी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि इस पर बैन लगा देना चाहिए। नहीं, रामचरितमानस हमारा धार्मिक पुस्तक है जो सदियों से चला आ रहा है। हम उसको मानते हैं। हम उसको मानते हैं, हम उसको बकवास नहीं कहते। आपकी पार्टी के नेता तो मानते हैं ना। स्वामी प्रसाद मौर्य तो खुलकर कह रहे हैं कि इस पर बैन हो जाना चाहिए। नहीं, उनके बयान से हमको कुछ लेना देना नहीं है। वो आपकी पार्टी के नेता नहीं है? नहीं, हम ये नहीं कहते कि हमारे पार्टी के नेता नहीं। माफी मांगनी चाहिए उन्हें। नहीं, हमारा वो अधिकार नहीं है। ये बड़े लोगों की बात है, हम उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब पार्टी हाईकमान को एक्शन लेना चाहिए इस बयान पर। वो पार्टी हाईकमान का मामला है। हमारे सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है आदरणीय अखिलेश यादव जी। उनको जो भी समझ में आओ वो बयान उनको लेना चाहिए, और ये उनका मामला निजी है, उसमें हम कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सूर्या त्रिपाठी जी, बयान से पल्ला झाड़ लेने भर से काम चल जाएगा क्या? देखिए, राम इस देश में करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक है। राम को इस देश में करोड़ों लोग मेरे जैसे
करोड़ों लोग पूछते हैं और रामचरितमानस को आदर सम्मान के साथ देखते हैं। राजनीति में धर्म के मामलों का होना कम चाहिए। नेताओं को ऐसी अनर्गल बयानबाजियां नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। राजनीति में शुचिता गरिमा बनी रहनी चाहिए। महात्मा गांधी की एक बात को मैं यहाँ कोट करूंगा। उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब से धर्म की राजनीति बढ़ी है तब से इस तरीके के बयान आम होने लगे हैं। और ये कोई एक पार्टी के नेता नहीं कर रहे, लगभग बहुत सारी पार्टियों के नेताओं ने ऐसे आकर के धर्म के और नाम पर, मजहब के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियों के नेता कह रहे हैं। चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह भाजपा हो, ऐसे सारे लोगों ने धर्म के नाम पर अपमान करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी भी शामिल है इसमें? जी, आम आदमी पार्टी भी शामिल है इसमें? आम आदमी पार्टी का आप एक भी नेता का आप ऐसा बयान दिखा दीजिए तो मैं बता दूंगा आपको। राजेंद्र पाल गौतम को जानते हैं? अभी मैं जो आपसे मेरी बात राजेंद्र मैं चंद्रभूषण जी आ रहा हूं आपके पास। सूर्य त्रिपाठी, राजेंद्र पाल गौतम का नाम सुना है आपने आम आदमी पार्टी में? राजेंद्र पाल गौतम को जानते हैं ना? मैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं अभी आपको आपकी उस बात का भी जवाब दे दूंगा। पहले मुझे मेरी बात जरा सा कंप्लीट कर लेने दीजिए। अच्छा जी, तो मैं वही चीज आपको कह रहा हूँ कि इसमें लगभग सभी दलों के नेता जो धर्म और मजहब की राजनीति करते हैं वो पीछे नहीं है। आपने देखा होगा कि बजरंगबली की लोग जाति बता देते हैं, माँ सीता को लोग सच्युत देवी बता देते हैं, कुछ लोग राम को काल्पनिक बता देते हैं। तो ऐसे सारे धर्मों में चला आ रहा है। सारे पार्टियों के नेताओं ने जिन्होंने धर्म और मजहब की राजनीति शुरू से की है वो कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सभी धर्मों का समान आदर होना चाहिए। भारत का संविधान कहता है कि सभी लोगों को अपने धर्म के अनुसार, अपने मत के अनुसार मानने का अधिकार है। उसी हिसाब से मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि सभी लोगों को, नेताओं को इस अनर्गल राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जी, राजेंद्र पाल गौतम को जानते हैं ना? आपने एक चीज, मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ कि राजेंद्र पाल गौतम ने कभी किसी पुस्तक को या कभी किसी धार्मिक ग्रंथ को गलत बताने का काम नहीं किया है। सर, रामचरितमानस पर जो बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान था, सुनिए, बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान का समर्थन कर रहे हैं वो। आपकी पार्टी के विधायक अभी हैं, मंत्री पद भले ही छोड़ा हो। बिहार के शिक्षा मंत्री आम आदमी पार्टी के हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से जवाब देने के लिए बैठा हूँ। अरे सूर्य त्रिपाठी, पहले सवाल तो पूरा सुनिए भाई। राजेंद्र पाल गौतम आपकी पार्टी के विधायक है ना? मंत्री पद तो चला गया, विधायक हैं, मानते हैं। उन्होंने समर्थन किया है बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान का। लेकिन कोई किस बात का, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं सभी के लिए यह बात कह रहा हूँ कि हमें, अभी तो आप दुहाई दे रहे थे कि आप नाम बताइए, आम आदमी पार्टी में ऐसा कोई बयान कभी नहीं आता है। बिल्कुल कह रहा हूँ कि उन्होंने, आज आप मुझे आप ये बताइए कि उन्होंने किस पुस्तक को बकवास कहा है राजेंद्र पाल गौतम जी ने? रामचरितमानस पर उन्होंने समर्थन किया बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान का। किस दुनिया में जी रहे हैं आप? मैं इसी दुनिया में जी रहा हूँ। शायद आप इस दुनिया में जी रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के जो बयान उनके है भी नहीं बताने के। लेकिन ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं यानी आप झुठला रहे हैं, मंत्री पद गंवाना पड़ा, ये एवं इस्तीफा दे दिया। मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि हमारे यहाँ अगर मान भी लीजिए, पहली चीज तो ऐसी कोई चीज है नहीं, अगर है तो हमने कार्यवाहियां तुरंत की है क्योंकि हम सर्वधर्म की भावनाओं का सम्मान करते हैं। गोपाल इटालिया का भी जिक्र करूंगा, आऊंगा मैं दोबारा आपके पास। क्या एक्शन लिया ये भी पूछूंगा ना। सूर्य त्रिपाठी, है ना? सिर्फ दूसरों पर प्रवचन देना तो आसान होता है, जब अपनी पार्टी नेताओं की बात होती है तब जवाब देना मुश्किल हो जाता है। चंद्रभूषण सिंह जी, रामचरितमानस का अपमान कब तक हिंदुस्तान ऐसे ही सहेगा? अक्षय जी, समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र भगवान पुरुषोत्तम राम जी के चरित्र का जिस प्रकार ये लोग, उनके मानस का जिस प्रकार ये लोग अपमान कर रहे हैं, आपने इससे पहले समाजवादी पार्टी का यही चाल चरित्र है। देखिए, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसके पीछे अखिलेश यादव है। आपको पता है कि राम मंदिर जब बन रहा था, राम मंदिर के लिए जब आंदोलन चल रहा था, जब राम मंदिर का निर्णय हुआ तो यही आम आदमी पार्टी के लोग क्या कह रहे थे कि वहाँ हॉस्पिटल बना देना चाहिए। यही आम आदमी पार्टी के लोग हमने कहा था
सूर्या, उन्होंने आपको सुना ना, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए और मैं वो बयान भी आप दिला दूंगा। थोड़ा धैर्य रखिए, जब आपकी बारी आए तब बोलिएगा। चंद्रभूषण जी, अपनी बात पूरी कीजिए। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी मंदिर मंदिर घूमकर गंगा नहा रहे थे, कुंभ नहा रहे थे। आपने देखा होगा, आपके चैनल में वो दृश्य दिखाए गए थे। ठीक है, ये सूरज जी भूल गए हैं कि जितनी देखिए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने अपने को डुबोने का काम कर दिया है, वो काम शुरू हो गया है। ठीक है, और जिस प्रकार से मौर्य जी ने, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने स्टेटमेंट दिया है, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे अखिलेश यादव की सोच है। और वो अपनी समाजवादी पार्टी ने तो इस बयान से पल्ला झाड़ लिया। हमने आपको बयान भी सुनाया, लेकिन एक सवाल आपकी पार्टी पर भी लागू होता है चंद्रभूषण सिंह जी। अखिलेश यादव का अभी तक कोई स्टेटमेंट आया क्या? क्या अखिलेश यादव ने ये कहा क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत कहा है? अखिलेश यादव जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी में नेता बनाया, अपनी पार्टी में शामिल किया, ठीक है, वो आदमी क्या अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद, चले ठीक, इस पर तो वीरेंद्र पाठी जी जवाब देंगे चंद्रभूषण सिंह जी। आप ये समझिए, राम जी पर जिस तरह के मानस पर, जिस मानस के कण कण में, मनुष्यों के कण कण में राम व्याप्त है, हमारी सभ्यता में राम व्याप्त है, हमारे संस्कार में राम व्याप्त है, हमारी संस्कृति में रामचरितमानस है, उस पर इस तरह से कहना ये बड़ा ही अपमान करने जैसा, और इसके लिए माफी समाजवादी पार्टी को मांगनी चाहिए या उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। चंद्रभूषण सिंह जी, सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी थी, इस पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? मैं आपको एक चीज बताऊं, किसी भी, देखिए, तथ्य को किस तरह से सीता माता के लिए लोग क्या कहते हैं, ठीक है, राम जी के लिए क्या कहते हैं, दशरथ के लिए क्या कहते हैं, हर चीज का अपना अपना वो है। लेकिन जो प्रोजेक्ट में पूरी रामचरितमानस के लिए जिस प्रकार से कि उस किताब को बैन कर दिया जाए, उस किताब को बंद कर दिया जाए, नहीं तो इसका मतलब क्या चंद्रभूषण सिंह जी? मतलब पुस्तक का अपमान ना हो, माता सीता के बारे में अनर्गल बयानबाजी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु श्री राम के बारे में अनर्गल बयानबाजी हो, इसकी छूट है? नहीं, माता का भी कोई अपमान नहीं कर सकता। और जिस व्यक्ति ने भी, वो तो आपका बहुत पुराना जो कहा गया, मुझे याद नहीं, ठीक है, लेकिन जो प्रेजेंट समय का जो मुद्दा है, जो इस समय की बातचीत है, उसके मुद्दे को ना भटकाने के लिए, ठीक है, जो प्रेजेंट में मुद्दे चल रहे हैं, आपने जिस प्रकार बिहार में कहा, आपने जिस प्रकार यहाँ पर एक अलग तरह का एक प्रयोग किया जा रहा है, और ये क्यों प्रयोग किया? तो इस प्रयोग में आपकी पार्टी के नेता भी गाहे बगाहे शामिल होते हैं ना, यही तो सवाल है ना चंद्रभूषण सिंह जी। एक चीज बताइए, मेरी आस्था किसी व्यक्ति पे है, किसी चीज पे है, जो मेरी आस्था मेरे धर्म से जुड़ी हुई है, मेरी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है, यदि उस पर, यदि आज यही कोई किसी मुस्लिम से उस पर किसी ने आज तक कमेंट नहीं किया, उस किताब पर कर देते कोई कमेंट? है क्या किसी के भारत में हिम्मत जो उस किताब के किसी पर भी हुआ था? लेकिन मैं ये नहीं कहता कि किसी के बारे में कहो, मैं समाज को ये कहता हूँ कि ये समाज को चलाने की ये 5000 सालों की एक संपदा है भारत के साथ। और सवाल तो ये ना कि जिसको आप संपदा मान रहे हैं, उसी संपदा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कुछ नेताओं की तरफ से की जाती है अपनी तुच्छ राजनीति चमकाने के लिए, और जब मामला ज्यादा बिगड़ता है तो या तो बयान से पल्ला झाड़ दिया जाता है या फिर कह दिया जाता है कि भाई ये तो जुबान फिसल गई, इसकी वजह से बयान हो गया। वीरेंद्र त्रिपाठी साहब, मैं आऊंगा चंद्रभूषण जी। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, ये चलन बन गया है क्या हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का? कुछ भी बोल दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भी हिंदू हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हिंदू हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका खून नहीं खोला? ये नहीं, ये कहना गलत है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इसमें जो है हाथ है, ये कतई हम मानने को तैयार नहीं है, न जनता मानने को तैयार है। नहीं वीरेंद्र जी, कम से कम उनका बयान तो सामने आना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सामने क्यों नहीं आते? क्या आपको नहीं लगता कि इसमें अखिलेश यादव का बयान आना चाहिए था? भले वो पल्ला झाड़ लेते कि पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। जा रहा है ये बीजेपी के लोग हमेशा साजिश करते और राजनीति करते चले आए। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी नेता हैं क्या? वीरेंद्र त्रिपाठी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के नेता हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है।
चंद्रभूषण जी मैं आ रहा हूँ, प्लीज स्वामी अपनी बारी का इंतजार प्रसाद कीजिए। वो कह दिए, वो जाने उनका काम जाने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं अरे है। कमाल कर रहे हैं कि वो जाने उनका काम जाने। ऐसा कुछ कहा वीरेंद्र त्रिपाठी जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप क्या कमाल की बात कर रहे हैं कि वो जाने उनका काम जाने। मतलब पार्टी का कोई भी नेता उल जुलूल बयानी करता रहेगा, आप ये कहकर पल्ला झाड़ लेंगे कि हमसे मतलब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है हाँ। कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कोई कमी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ कहा है या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इशारा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका अब तक बयान सामने ना आना, इसका मतलब क्या निकाला जाए? ऐसा कुछ नहीं है। उनका बयान अभी तक नहीं आया ना वीरेंद्र त्रिपाठी जी, क्या माने जाए? मौन स्वीकृति है क्या उनकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मामला उनका है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम उनसे टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। मतलब देवी देवताओं का अपमान होता रहे, रामचरितमानस का अपमान होता रहे, आप लोगों की हिम्मत नहीं है कि पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अपनी पार्टी में आवाज उठा सके। वीरेंद्र त्रिपाठी जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग अपमान करते हैं रामचरितमानस का। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अपमान करते हैं, ये अपमान नहीं है। कुछ नहीं है, ये अपमान नहीं है त्रिपाठी जी, ये अपमान नहीं है। ऐसा हम लोग कुछ नहीं। अरे हम लोग भी तो हिंदू है, आस्था से जुड़े हैं, हिंदू आस्था से। स्वामी प्रसाद मौर्य ने धर्म परिवर्तन कर लिया क्या फिर? हमारा नहीं, हम धर्म परिवर्तन क्यों करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूं। आपने कहा कि भाई हम भी हिंदू हैं, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने धर्म परिवर्तन कर लिया? हम उनके बारे में नहीं कुछ कह सकते, वो हमारे बड़े लीडर हैं, हम उनके बारे में नहीं कुछ कह सकते। सूर्य त्रिपाठी जी, ये हाल है, अब बताइए क्या किया जाए? उम्मीद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप सुन लीजिए, ये बीजेपी तो हमेशा धोखा करती है सपा पे। अरे छोड़िए ना बीजेपी को, स्वामी प्रसाद मौर्य तो आपकी पार्टी के नेता हैं, क्या उल जुलूल की बात कर रहे हैं सूर्य त्रिपाठी जी? ये आपको लग रहा है? ये आपको लग रहा है? अक्षय जी, भारतीय जनता जी सूर्य अपनी बात पूरी कीजिए। अक्षय जी, भारतीय जनता पार्टी जब धर्म की रक्षा, धर्म के सम्मान की बात करती है तो ऐसा लगता है कि गब्बर सिंह, डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पर उपदेश दे रहा है। इनके ही बयान, नेताओं के बयान को मैं याद दिलाता हूँ। सुनिए ना, सवाल तो ये है ना कि पहले अपने नेताओं पर जवाब दे दीजिए, उनसे तो सवाल मैं कर ही रहा हूँ। अक्षय भाई, अगर आप कह रहा हूँ आप इस बात को सुन लें। अरे सर, तो क्या प्रवचन करने के लिए आए हैं कि आपने सोचा कि जो मुझे कहना है वो कहूंगा? सवाल का जवाब देंगे कि आप ऐसे ही बोलेंगे? ऐसे नहीं होता है अक्षय जी, ऐसे नहीं चलता है। सूर्य त्रिपाठी जी सुनिए, मुझको मत समझाइए, सुनिए, सवालों पर जवाब देंगे ना। बताना पड़ेगा कि आप समझने की कोशिश कीजिए। आप जिस काम नहीं चंद्रभूषण जी, एक मिनट रुकिए। नहीं सूर्या, नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए, सवाल ना पूछूं आपसे? अरे आप उससे सवाल पूछिए, मैं उसी का जवाब तो दे रहा हूँ, मेरी बात को तो आप पूरी होने दें। मैं वही बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब राम पर, धर्म पर ये ज्ञान देती है तो ऐसा लगता है कि डाकू गब्बर सिंह अहिंसा की बात कर रहा है। इन्हीं से ये डाकू गब्बर सिंह एक संत को, एक योगी को डाकू गब्बर सिंह बोलते हुए, अरे क्या बात ठीक है? अरे मुझे मुख्यमंत्री और मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी। चंद्रभूषण जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, काउंटर कीजिएगा, बारी बारी से अपनी बात रखिए, मैं सभी मेहमानों को पूरा मौका दूंगा। भारतीय जनता पार्टी जब राम के बारे में, धर्म के बारे में सवाल करने के लिए मैं हूं ना सर। नहीं सूर्या, मुद्दे पर आइए, सूर्या त्रिपाठी मुद्दे पर आइए। चंद्रभूषण जी, मैं रोक रहा हूं आपको, मैं आऊंगा आपके पास, फिर आप काउंटर कीजिएगा। त्रिपाठी जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। सूर्या आप अपनी बात पूरी कीजिए पहले। जब राम मंदिर के नाम पर आप बात करते हैं, ठीक है, 5 करोड़ की जमीन झूठ राम मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे। राम के नाम पर राम मंदिर के नाम पर चंदा हो गया ना चंद्रभूषण सिंह जी? सर देखिए, आप सभी से निवेदन ये है कि बारी बारी से अगर अपनी बात रखेंगे ना तो लोगों को बेहतर तरीके से समझ आएगा। आगे उससे नहीं होगा, आप आगे महंत नहीं बने बैठे हैं।
राम मंदिर बनेगा, जो आज करोड़ों हिंदुओं के राम मंदिर का मंदिर है, भव्य वहाँ पर उद्घाटन जाएंगे, होगा, वहाँ पर उनकी आस्था जुड़ी है, लेकिन आप राम के बारे में बात ना करें। राम के नाम पर चंदा चोरी करने वाले लोग। मैं क्या कह रहा हूँ, चंद्रभूषण जी चुनाव के समय सुनिए सुनिए, मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, एक साथ आप लोगों की आवाज समझ नहीं आ रही ना, आप क्या कहना चाहते हैं? चंद्रभूषण सिंह जी, फोटो में छपवा दीजिए। चंद्रभूषण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? भाई ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, आप लोग सब्जी मंडी बना देते हैं बिल्कुल। कार्रवाई की है, बताओ। ये चर्चा का मकसद क्या है भाई? चर्चा का मकसद क्या है? आप जनसभा को संबोधित करने आए क्या? क्या आप बोलते रहेंगे बाकी लोग सुनेंगे? बारी बारी से अपनी बात रखिए, तरीका होता है ना चर्चा का। चोरी करने जा रहा हूँ तो एक बार आप टोक रहे हैं, एक बार चंद्रभूषण जी टोक रहे हैं। सर मैं सवाल करूंगा, जहां पर मुझे आपत्ति होगी मैं टोकूंगा, मेरा काम है ये। सूर्या, लेकिन मेरी बात क्या जी, आप मुझसे सवाल पूछिए, आप सवाल पूछने के लिए हैं। तो मुझे बताइए ना, मुझे बताइए। ठीक है, आपने बीजेपी पर आरोप खड़े किए कि राम के नाम पर राजनीति करती है, ठीक है। आपकी पार्टी के नेता, उनके बयान का क्या मतलब निकाला जाए, इस पर भी तो जवाब दीजिए ना। मैंने आपके पिछले ही सवाल में उसका जवाब दिया था, मैं फिर उस पर दे दूंगा, लेकिन अभी ये बात तो मैं अपनी कंप्लीट कर दूं। बोलिए। तो यही बात है, इनके नेता है योगी आदित्यनाथ जी, वो कहते हैं हनुमान जी दलित हैं। इनके नेता है पूर्व उप मुख्यमंत्री है दिनेश शर्मा, देवी बताते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इन्हीं के नेता है जो कहते हैं कि लक्ष्मी चाहिए तो इस देवी को पटाओ, सरस्वती चाहिए, विद्या चाहिए तो इस देवी को पटाओ। इनको कुछ नहीं कहना है, अरे उससे बीजेपी वालों को कुछ नहीं कहना है। त्रिपाठी जी मैं आ रहा हूं, आप तो अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ बोलने से भी डर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो बड़े नेता हैं, उनके बारे में बोल नहीं सकते। थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। सूर्य अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए। सुन लीजिए, योगी जी ने हनुमान जी को दलित बताया तो उससे लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, उससे कोई बहस से लोग नहीं करेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि उन पर बयान देने का मौका आपको मिले, अपने नेताओं पर बोलने की बात होगी तो आप कहते हैं कि मैं तो कार्यकर्ता हूं, मेरी हिम्मत नहीं है पार्टी नेताओं के खिलाफ बोलने की। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, यही बात है ना? ऐसा कुछ नहीं है। तो सर बताइए ना, बयान का समर्थन कर रहे हैं? हम बयान का तो समर्थन कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए स्वामी प्रसाद पर। हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। ये देखिए, ये तो आप लोगों की हिम्मत है और ये हालत है आप लोगों की कि अपने पार्टी नेताओं के बयान पर आप कुछ बोलना भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं। सूर्य त्रिपाठी, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? हाँ, एक ने दसियों लोगों को मैं गिनाऊं, हाँ। तमाम बयाने आई है, कितने लोगों की कार्रवाई हुई? अरे स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं क्या? हम क्यों डरेंगे? उन बोलने से तो आप डर रहे हैं, भाग रहे हैं। सूर्य त्रिपाठी, आपने तमाम बातें कही हैं, आपने जो सवाल उठाए बीजेपी पर, उस पर मैं चंद्रभूषण सिंह जी से जवाब लूंगा, लेकिन आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूं। आम आदमी पार्टी का समर्थन है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं ऐसे या मेरी पार्टी ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती। कार्रवाई भी तो नहीं करती ना। हमने उस बात का, हम आपको बता रहे हैं कि हमने उस बातों के सख्त हम खिलाफ है, चाहे कोई भी हो, किसी भी दल का हो, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अब उसमें सारे धर्मों के सारे पार्टियों के लोग आ जाते हैं। अगर कोई हमारी पार्टी का कहता है तो वो भी गलत कहता है। नहीं तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। सिर्फ ये कह देना कि भाई बयान ठीक नहीं है, ऐसे बयान नहीं होने चाहिए, आपको लगता है कि इससे काम चल जाएगा? इससे हौसले नहीं बुलंद होते ऐसे नेताओं के? बिल्कुल, हम किसी भी गलत बयान का हौसला बुलंद करने के लिए नहीं है। आम आदमी पार्टी में इतनी हिम्मत है कि अगर कोई भी, चाहे वो हमारा हो चाहे बाहरी हो, अगर उसने गलत बात कही है तो हम उसको गलत कहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं है कि अगर भगवान की गालियां दे। नहीं तो बताइए ना, राजेंद्र पाल गौतम पर क्या एक्शन लिया, बताइए मुझे, फिर मैं आ रहा हूं चंद्रभूषण जी आपके पास। बताइए राजेंद्र पाल गौतम पर क्या कार्रवाई हुई, बताइए। देखिए, इन्होंने, नहीं चंद्रभूषण जी आ रहा हूं मैं आपके पास। सूर्य त्रिपाठी जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगा। बताइए राजेंद्र पाल गौतम पर क्या एक्शन लिया? देखिए, राजेंद्र पाल, मैं आपको एक बात बता दूं कि राजेंद्र पाल जी ने इस्तीफा दे दिया था। अगर आप और उनसे और जनता लोगों ने कहा कि आपका बयान गलत है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया तुरंत। मैं कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा लेके दिखा दे। अरे सुनिए ना, आप अपनी पार्टी की बात नहीं करेंगे, आप दूसरों के घर में झांकने की आदत आप लोगों की पड़ गई है। पहले अपना घर तो संभाल लीजिए। पार्टी का पहली लाइन में अपनी पार्टी का जवाब दिया। सर आपकी लाइन समझ में नहीं आ रही ना, समझ से परे है।
जरा गोपाल इटालिया को जानते हैं ना? तो रहोगे। सुनिए ना, गोपाल इटालिया को जानते हैं? अक्षय भाई, अगर समझना चाहिएगा तो जरूर समझ में आएगी। नहीं, बताइए ना, गोपाल इटालिया को जानते हैं? आपसे कह रहा हूँ कि मैं आप इस लाइन के बाद कि कोई भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति अगर कुछ गलत कहता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वह गलत कहता है, चाहे वह आम आदमी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ चंद्रभूषण जी बैठे हैं, उनसे कहवा दीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने गलत कहा था, कह दे। इस पर वो जवाब देंगे ना, लेकिन आप पहले अपने नेता पर तो जवाब दीजिए कि खाली ये तो आप कन्नी काट रहे हैं। अगर किसी ने भी अगर धर्म के किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है तो वह बिल्कुल गलत किया है। वो आपकी पार्टी का विधायक अब भी है, राजेंद्र पाल गौतम, जिसने रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान का समर्थन किया है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा कि मैं सहमत हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी भी दल का नेता अगर कुछ गलत कहता है, चाहे वो हमारा हो या उनका हो, धर्म की भावना या किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो यह पूरी तरह से गलत है। ठीक है, चलिए, ये अच्छी बात कि कम से कम स्वीकारोक्ति तो आप कर रहे हैं कि हाँ गलत बयानबाजी है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल कि उसके बावजूद ऐसी बयानबाजी होती है। चंद्रभूषण सिंह जी, क्या आस्था के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा और ऐसे लोगों पर शिकंजा कब कसे जाएगा, कौन कसेगा और कैसे कसेगा? चंद्रभूषण जी। देखिए, इस विषय को लेकर मेरी पार्टी हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी हो गए हैं और इस जन के खिलाफ लोगों में आक्रोश होगा, लोग वैसे बहुत खास हैं और ये सरकार ने शासन अपना नहीं करेगा, ये दर्ज करा होगा इनके ऊपर केस दर्ज किया जाएगा और यही देखिए कि कोविड संस्था है कि देश में कुछ न कुछ संकल्प की जाए। जिस प्रकार से ध्यान देने से मरीज से आंदोलन के लोग जिस प्रकार से, क्योंकि अब इनको दूर क्या मैं आखिरी मुख्यमंत्री रह जाऊंगा या मैं भविष्य भी मेरा है, तो ये इस तरह देखिए समाजवादी पार्टी के ठीक है। सर, सवाल तो ये ना कि एक दूसरे के पाले में गेंद उछाल कर आप लोगों को लगता है कि ताली बजाने का मौका मिल जाए तो बहुत बढ़िया सियासत चमक जाएगी। अक्षय जी, यहाँ पर आप आपकी पार्टी के सूरज जी हैं, क्या अरविंद केजरीवाल राजेंद्र गौतम के साथ साथ क्या इसका भी खंडन करेंगे, क्या कहेंगे कि स्वामी तो सरकार जो नहीं है, समाज में नहीं है, हमारे संस्कृति के नहीं। चलिए, ये तो कम से कम राजनेताओं की बात सुना रहे हैं कि पार्टी के नेताओं की तरफ से किस तरह से अपना बचाव करके सामने वाले को कैसे टारगेट किया जाए, ये लोग अब अच्छी तरह से समझने लगे हैं। लेकिन साधु संतों में बेहद नाराजगी है। बयान सुनाऊं ना, सूर्य त्रिपाठी जी और वीरेंद्र त्रिपाठी जी और चंद्रभूषण सिंह जी, साधु समाज के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बयान भी सुनवा देता हूं आपको। ये वापसी करना भी चाहें तो बीजेपी वापस लेने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी को धोखा देकर पहले गए हैं और यहाँ तो बहुत मतलब इसमें कंट्राडिक्टी है। एक षड्यंत्र है कि सपा का कोई स्टैंड है नहीं, अखिलेश यादव ने कुछ बोला नहीं है, पार्टी का प्रवक्ता ने कुछ बोला नहीं है, ये बिना मतलब की बात बोल रहे हैं। इनको क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए और हिंदुओं को लड़वा कर अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए काम किया है। और लेकिन अब हम ये उनकी ये मंशा पूरी नहीं होने देंगे। जिन शब्दों को लेकर टिप्पणी करी कि उनको क्या करेंगे? वो शब्द बड़े ही निंदनीय है, मैं उसे बोलना नहीं चाहता, लेकिन इतना सभी लोग आप जरूर जान लीजिए कि रामचरितमानस घर घर में हमारे इस उत्तर प्रदेश में पाठ होता है। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, नाराजगी सुनी आपने साधु संतों की, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आस्था हमारा भी रामचरितमानस से है और क्या कहेंगे। ये कैसी आस्था है? रामचरितमानस हमारा भी है। त्रिपाठी जी, ये कैसी आस्था है कि उसका अपमान हो? आप खाली कह दे कि आस्था तो हमारी भी है, लेकिन कोई अपमान करता रहे, वो चाहे आपका कोई अपना हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर। आस्था हमारी भी है, हम कोई उसमें कह नहीं सकते कुछ। कार्रवाई होनी चाहिए फिर।
टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। क्या है नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। आस्था के साथ अगर खिलवाड़ हुआ है आपको लग रहा है वीरेंद्र त्रिपाठी जी, जी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, हम इसको ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तमाम लोगों पे कितनी कार्रवाइयां हुई। सूर्या त्रिपाठी जी, ये सामने ही देखिए कि मतलब मंच पर खुद ही स्वीकार किया जा रहा है कि उनके बारे में कहने की हमारी हिम्मत नहीं है, हम नहीं बोल सकते। देखिए, वो समाजवादी पार्टी का मसला है अक्षय जी। समाजवादी पार्टी में एक व्यक्ति की पार्टी है, तो अब मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी उनकी पार्टी है, लेकिन मैं यह बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि जिस भी व्यक्ति ने किसी भी धर्म की भावना को, चाहे वह हिंदू धर्म की भावना हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, चाहे वह जैन धर्म की बात हो, किसी भी धर्म के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, उसने गलत काम किया है। किसी भी राजनेता को, किसी भी नेता को ऐसे बयानों से, ऐसे कार्यवाहियों से, ऐसे कामों से बचना चाहिए जिससे किसी भी दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचे। चंद्रभूषण सिंह जी, क्या उम्मीद की जाए? क्या अब ये खिलवाड़ रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा, और क्या वोट मिल जाते हैं क्या इससे? मैं तो इस बता दूं, किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी करने के बाद वोट मिलते हैं क्या? ये अखिलेश यादव की सपा को एक शराब परिवार में एक माई नेवले के हाथ में आ गई है, समझ रहे हैं? तो अखिलेश अब नेवला प्रसाद को कुछ कैसे है, तो अकेले उधर दी। मैं आपको बताऊं, चंद्रभूषण जी, माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। छोड़ने जा रही है आपको देश में जो ग्लोबल सभी आ रही है, निवेश प्रदेश में आना है। ठीक, चंद्रभूषण जी, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। वीरेंद्र त्रिपाठी साहब, एक बयान मैं और सुनवाता हूं, और उसके बाद उस बयान पर आप बोलने की हिम्मत दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे, ये भी देखते हैं। अपर्णा यादव ने क्या कुछ कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद, ये पहले हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो अपर्णा यादव, जो कि बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, उन्होंने निकृष्ट बयान इसको करार दिया। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, अपर्णा यादव को तो पहचानते हैं ना, वो तो अब आपकी पार्टी के नेता नहीं रही। उन पर कुछ टिप्पणी कीजिएगा, वो तो कह रहे हैं कि बयान निकृष्ट है, ऐसे बयान नहीं होने चाहिए। हेलो, नहीं, वो तो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कह सकती है जी। आपको बयान अच्छा लग रहा है? तो नहीं, वीरेंद्र त्रिपाठी जी, हमको तो उनका बयान, तो आप भी बयान है और ये बयान दिया है मेरी आवाज पहुंच रही है ना वीरेंद्र त्रिपाठी जी आप तक? जी 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 जी। वो तो कह रहे हैं कि ये बयान ठीक नहीं है, ऐसे बयानों से बचना चाहिए, राजनेताओं को ऐसे बयान शोभा नहीं देते, समाज में संदेश क्या जाएगा। अपर्णा यादव सही कह रही है ना? आप ना अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में कुछ कह सकते हैं और ना दूसरों के बारे में। त्रिपाठी जी, फोन लगाए अपने बारे में कोई बात। तो त्रिपाठी जी, आप भूल गए कि आप डिबेट के मंच पर जा रहे हैं। आपको क्या लगा?
आपको क्या लगा कि कहाँ जा रहे हैं? सत्यनारायण की कथा बांटने जा रहे हैं क्या? हेलो नहीं हमको पायो कथा नहीं बांटना है। हाँ देखो चलिए भूषण सिंह जी, क्या उम्मीद की जाए? समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है कि अपने नेताओं से सवाल भी कर सकें कि कम से कम जो गलत है गलत को गलत कह दें। देखिए, जहाँ परिवारवाद, जहाँ समाजवाद नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ तो परिवारवाद है, गुलामी की मानसिकता है। ये लोग क्या बुलाएंगे? इन लोगों के पास कोई अपनी बातचीत नहीं है। आप गलत को गलत नहीं सकते तो ये क्या कर पाएंगे? आप इनसे इनका पक्ष देने का वो मत करिए। इनके मुंह में तो बताइए, इनको दिख नहीं रहा है कि उस आदमी ने गलत बोला है। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि हमारी हिम्मत नहीं है भाई, हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, आका हैं हमारे, उनके खिलाफ बोल के अपनी फरियाद थोड़ा और करानी है। सूर्या त्रिपाठी, फिर कुल मिलाकर ये कह देना चाहिए ना कि सेकुलर होने का जो दावा राजनीतिक दलों की तरफ से किया जाता है वो दावा अब नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, आवाज नहीं आ रही, एक बार जरा दोहरा देंगे सवाल आप? अब सभी राजनीतिक दलों को मेरी आवाज पहुंची ना आप सूर्या त्रिपाठी जी? जी जी बोलिए। हाँ, अब तमाम राजनीतिक दलों को, कोई भी दल हो, सेकुलरिज्म का चोला छोड़ देना चाहिए कि उनकी कथनी में कोई अंतर नहीं है, वो कहते कुछ हैं, होता कुछ और है। देखिए, मैंने वही बात, सेक्युलरिज्म हमारे संविधान में है, हमारे अंदर है, सेक्युलरिज्म को हम मानने वाले लोग हैं। हम इसीलिए आपसे तब भी यह बात कह रहे हैं, हम आज भी यह बात कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म के, किसी भी समुदाय के खिलाफ बात करता है उसे नहीं करना चाहिए, वह गलत है। मैं और मेरी पार्टी इसकी पूरी कड़ी शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी दूसरे समुदाय। चले ठीक है, अब चर्चा में समापन का वक्त है। सवाल सिर्फ निंदा का नहीं है कि आपने निंदा करके पल्ला झाड़ लिया और कह दिया कि भाई हम इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करते हैं, उससे काम चल जाएगा। ऐसे नेताओं को, जिनको बदजुबान की संज्ञा दी जानी चाहिए, ऐसे नेताओं पर लगाम कसनी चाहिए। पार्टी को कम से कम एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो एक्शन किसी भी दल में देखने को नहीं मिलता है। जब कार्रवाई की बात होती है तो मुंह में दही जम जाता है, सांसें थम जाती हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब रामचरितमानस को लेकर देश के सबसे बड़े सूबे में द्वंद्व छिड़ चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं कि ये बकवास है रामचरितमानस, इस पर बैन लगना चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल सिंह यादव सामने आते हैं, सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा सामने आते हैं और पल्ला झाड़ने की कोशिश की जाती है कि बयान का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये उनका निजी बयान है। सवाल यही है कि निजी बयान बताकर आखिर कब तक ऐसे पल्ला झाड़ा जाता रहेगा और कब तक हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ ऐसे ही चलता रहेगा। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी।